Good morning students. Today we are going to read subject English standard 5th lesson number 10. Name of the lesson is Rip Van Winkle. Rip Van Winkle. Now I am going to read and explain to you. Many years ago, at the foothills of the Catskill mountain was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. Many years ago, बहुत साल पहले, at the foothills of the Catskill mountain, Catskill mountain है जो उसकी foothills मतलब नीचे की तरफ जो पहाड़ी है उसमें गांव है, गांव बताया गया है। और वहाँ जहाँ पहले रिप वैन विंकल नाम का एक व्यक्ति जो स्वभाव से बहुत ही अच्छा था वो रहता। ही वॉज अ काइंड नेबर, वो बहुत ही दयालु पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनीवन, किसी की भी मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक हिम। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय व्हेनेवर they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. बच्चे थे जो वो रिप वैन विंकल को देख के खुशी से चिल्ला उठते थे क्योंकि वो उन्हें काइट फ्लाई करना सिखाता था, उनके साथ में वो मार्बल खेलता था और लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाता था। The only problem with Rip was that he was very lazy. एक ही प्रॉब्लम थी उसके साथ में, वो क्या थी कि वो बहुत ही आलसी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. He did no work on his own farm and उसने कभी अपने खुद के फार्म में कोई काम नहीं किया और ऐसे ही जस्ट आइडल अपना टाइम बिगाड़ देता था, टाइम पास कर लेता था। His fancies were falling to places. जो फार्म होता है उसके चारों तरफ फेंसेस होती हैं, बाड़े जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो लगी होती है, वो भी यहाँ वहाँ टूट के बिखर चुकी थी। His cow was going astray. उसकी जो गाय थी वो कुछ गुमराह सी हो गई थी, मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं था कहाँ से कहीं निकल रही थी। Weeds grew on his farm. और फार्म में जो फालतू की जो घास वगैरह होती है वो उग चुकी थी, बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन वहाँ भी उसका ध्यान नहीं था कि खेतों में क्या है, क्या हो रहा है। Rip's constant companion was his dog named Wolf. रिप का जो हमेशा साथ में रहता था, जो उसका हमेशा का साथी था, वो था उसका एक डॉग और उसका नाम वो वॉफ कहता था या उसका नाम वॉफ था। To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. और वो काम से बचने के लिए क्या करता था, या काम को अवॉइड करने के लिए अपने डॉग को लेके दूर दूर जंगल की ओर निकल जाता था। One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. एक दिन ये रिप है जो चलता गया और पहाड़ की एक ऊंची भाग में पहुंच गया। It was late in the afternoon when he reached there. और जब वो वहाँ पे पहुंचा तो दोपहर बहुत मतलब काफी देर हो चुकी थी दोपहर को भी। Tired after his long climb, और वो थक चुका था, ऊंचाई पे वो गया था ना, बहुत लंबा चढ़ाई चढ़ी थी उसने, तो वो थक भी चुका था। He lay down and began daydreaming, और वो वहीं पे लेट जाता है, दिन में ही ड्रीम्स देखने लगता है, ऊपर ही जाके पहाड़ी पे सो जाता है। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. और जल्दी ही शाम हो जाएगी, समझ आ गया था कि अब तो जल्दी ही शाम होने वाली है और जब मैं गांव पहुंचूंगा तो मुझे रात हो जाएगी। Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard. अचानक से एक आवाज आती है, रिप
ट्विंकल वो इधर उधर देखता है और वो देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो सफ़ेद बाल और दाढ़ी के साथ में उसकी तरफ को आ रहा है टुवर्ड्स हिम विथ अ बैरल, और उसके हाथ में एक बैरल भी है। He made sign to help him carry the barrel, और उसने उसको इशारा किया कि ये बैरल जरा मुझे कैरी करवा दो, उठाने में मदद करो। Rip hurried to help the stranger, वो अजनबी व्यक्ति की रिप अब मदद करने के लिए, वो तो हमेशा ही तैयार रहता था, तो यहाँ पे भी वो जल्दी करता है उसको मदद करने के लिए। वो पहुँच रहा है। Who caught his hand tightly, together they reached a place, और फिर क्या हुआ, वो स्ट्रेंजर ने उसका हाथ एकदम टाइटली पकड़ लिया। Together they reached a place, वो दोनों एक साथ जगह पर पहुँचे। Where there were some more odd looking men, वहाँ पे कहाँ पहुँच गए वो, जहाँ पे और भी कुछ odd looking लोग व्यक्ति थे। Playing nine pins, जो nine pin खेल रहे थे। nine pin एक गेम होता है। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. सबने एक जैसा ड्रेस पहना था और सभी की दाढ़ी थी जो अलग अलग शेप में थी और अलग अलग कलर्स की थी। Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. जबकि वो गेम खेल रहे थे लेकिन उनके जो चेहरे थे वो बहुत ही सीरियस थे और वो साइलेंस था वहाँ पे, सभी बहुत साइलेंस थे, मतलब वहाँ पे पूरा शांति हो रखी थी जबकि वो गेम खेल रहे थे। आप सभी जानते हैं कभी भी गेम खेले जाते हैं तो इतना साइलेंस और सीरियस के साथ नहीं, लोग एंजॉय करते हैं गेम को, बट ये जो खेल रहे थे गेम नाइन पिन्स ये एकदम सीरियस थे और वहाँ पे साइलेंस था। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल, सिर्फ बॉल का ही आवाज आ रहा था, विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जो माउंटेन में इको कर रही थी, थंडर हो रहा था जिससे। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. और जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचे हैं तो सब के सब रिप को घूरने लगते हैं एक साथ से। रिप was really frightened, रिप बहुत डर जाता है। फिर his companion emptied the content of the barrel into glasses and made Rip drink it। उसका जो साथी है वो क्या करता है, बैरल में से कुछ ड्रिंक निकालता है, ग्लास में भरता है, रिप को पीने के लिए देता है। Rip obeyed as he was trembling with fear। अब तो वो डर से हिलाई हुआ था, कांप ही रहा था, तो फिर अब तो उसे ओबे करना ही था, उन्होंने जो भी बोला है उसे मानना ही था। Since he was thirsty, और वो प्यासा भी था, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep। वो कुछ और ग्लासेस भी पी जाता है और धीरे से वो गहरी नींद में सो जाता है। On walking up, he found that he was at the place where he had first met the old man। On walking up, he found that he was at that place where he had first met the old man। जब वो जब वो उठता है तो वो क्या पाता है कि वो उसी जगह पे जहाँ पे वो पहली बार उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। He rubbed his eyes, उसने अपनी आंखें मस ली। He was a bright sunny morning, और ये एक खिली हुई धूप जिसको कहते हैं ना, ऐसा सनी मॉर्निंग था, सुबह थी। Surely I have not slept here all night, thought Rip। अब यहाँ पे रिप क्या सोच रहा है कि श्योर मैं यहाँ पूरी रात को सोया नहीं हूँ। He looked around for walk, अब वो अपने वॉक को यहाँ वहाँ देखता है, but he was nowhere, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। Rip whistled for him, रिप ने उसके लिए whistle किया और चिल्लाया, वॉफ वॉफ। He then shouted, और फिर वो चिल्लाता है, पहले वो सीटी लगाता है और फिर वो चिल्लाता है। No dog was to be seen, कोई वहाँ पे डॉग दिखाई नहीं दिया। Where has this dog gone? He muttered to himself, अब वो अपने मन में गुदगुदाने लगा कि ये मेरा जो डॉग है वो कहाँ गया होगा। He began to
descend the mountain to go back to his village, और अब वो नीचे उतरना शुरू करता है पहाड़ से अपने गांव की ओर जाने के लिए। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. अब वो जैसे ही गांव के पास पहुंच ही रहा है तो बहुत से लोगों को वो मिलता है, लेकिन वो किसी को भी वहाँ पे पहचानता नहीं था। The villagers also stared at him equally surprised, और जो गांव वाले लोग थे वो भी उसको घूर रहे थे, सेम जैसे रिप उनको घूर रहा था वैसे ही वो भी इन्हें घूर रहे थे आश्चर्य के साथ। Who is this man? ये व्यक्ति कौन है? Said one, एक ने कहा। I have never seen him before, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। Said another, दूसरा कहता है। Look at his long white beard and his wrinkled face, और देखो इसका सफ़ेद लंबी सी दाढ़ी और झुर्री पड़ा हुआ चेहरा। और hearing this, ये सुनते ही Rip struck his chin, and to his astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white. ये सुनते ही रिप क्या करता है, अपने चिन पे हाथ लगाता है और उसे ऐसे विस्मय होता है कि अरे मेरी जो ये दाढ़ी है वो 1 फुट लंबी और सफ़ेद हो चुकी थी, ऐसा वो सोचता है, देखता है मतलब। एन ओल्ड वुमन वॉक अप टू हिम, एक बूढ़ी महिला उसकी तरफ आती है। एंड लुक एट हिज फेस, उसकी चेहरा देखती है। फॉर अ मोमेंट, 1 सेकेंड के लिए। देन शी एक्सक्लेम्ड, इट इज रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन। और फिर बोलती है वहाँ पे, अरे ये तो रिप वैन विंकल है, चलो वेलकम होम अगेन, वापस आपके घर में आपका स्वागत है। ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दीज 20 long years, अरे मेरे पुराने पड़ोसी आप ये लास्ट 20 साल कहाँ थे? समझ आया आपको? जो ये रिप वैन विंकल का स्टोरी था, इसमें सिर्फ 1-2 ग्लास वो कुछ ड्रिंक लेता है, उसके बाद वो सो जाता है और सोने के बाद वो 20 साल आगे निकल जाता है। जब वो वापस गांव लौटता है तो वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है। यहाँ पे हमारा ये स्टोरी पूरा होता है स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज बुक ले लेते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Okay students, lesson number 10, exercise. Now MCQs. You can see all the answers. Because of short time period, I am just going to read it. Right answers. A, the little village is situated at the foothills of Catskill Mountain. B, he was always ready to help everyone. Option number 2. Okay. C, the old man carried a. Answer is bad. Option number 2. The odd looking men were playing. Answer is 9 pins. Option number 3. The old looked man had beard of. Answer is long and wide. Option number 2. You can see all the answers. Question number 2 is fill in the blanks. I have already done this. You can see all the answers. Answers यहाँ पे already दिए हुए हैं students, जो मैंने लिख दिए हैं. You will get the PDF copy of this lesson today. Now there is no need to read this because जो भी आंसर थे ऑलरेडी आपके पास में अवेलेबल ऊपर तो थे ही, बस उसको करेक्ट आंसर को करेक्ट जगह पे हमें लिखना था, जो मैंने लिख दिया है. क्वेश्चन नंबर 3 is say whether the following sentence are true or false. So A, Rip was kind to
children. True. Rick was a hard-working man. False. The short old man on the mountain was his constant companion. False. Rick helped the old man on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. False. Rick was away for 20 years because he was asleep on the mountains. That is true. The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. That is also true. Nobody recognized Rick when he came back because he had reached the wrong village. That is false. You can see all the answers over here, students. Question number 4 is complete the following sentence. लेसन के जो सेंटेंसेस हैं उसमें से जो इनकम्प्लीट है वो यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिख के दे दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. दैट इज ऑल्सो डन. यू कैन सी योर ऑल आंसर. 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 8. बिकॉज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू show you only, otherwise हम उसे आपको पूरा पढ़ के भी समझा देते. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सेम 1 कंप्लीट होता है. आवर सेम 1 चैप्टर 1 to 10 आर ओवर हियर. वी विल मीट इन नेक्स्ट सेम. टिल देन, बाय एंड थैंक यू.